आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हज 2026 के हुज्जाज कराम के कुछ कॉमन सवाल हैं, चाहे उनका नाम वेटिंग लिस्ट में हो या खुलकर आ गया हो। बार बार कमेंट द्वारा ये सवाल किए जा रहे हैं। 3 और 4 सवाल ऐसे हैं जो सबके वो परेशान कर रहे हैं। उन सवाल और जवाबों को हम समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आती रहती है। पहला सवाल कॉमन सबकी तरफ से ये किया जा रहा है कि हमें फ़ार्म भरते वक्त इल्म नहीं था, लिहाजा हमने अदायगी कूपन वाला जो ऑप्शन था उसमें कई यस करना चाह रहे थे लेकिन नो कर दिया, या नो के बजाय यस कर दिया। तो अब इसको सही करने का क्या तरीका होगा? अदायगी कूपन का मतलब ये है कि जो कुर्बानी के पैसे जमा होते हैं उनको जमा करना है या नहीं करना है, उस ऑप्शन पे हमसे गलती हो गई है, अब क्या करना चाहिए। इस तरह एक और कॉमन सवाल ये किया जा रहा है कि फॉर्म भरते वक्त तो हमसे कोई गलती हो गई थी, अब उस गलती की हम इस्लाह करना चाहते हैं, उस गलती को दुरुस्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। ये जवाब भी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह एक कॉमन सवाल सबकी तरफ से ये किया जा रहा है कि हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं लेकिन फिर भी हमारा जो स्टेटस है वो प्रोविजनल भी दिखा रहा है, कंफर्म करके नहीं दिखा रहा है। तो आखिर हम इसके लिए क्या करें? काफ़ी टेंशन हो रही है। अपलोड भी कर दिए हैं या फिर हमने हार्ड कॉपी बनाकर स्टेट हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास भी भेज दी है, तो अब आखिर क्या होगा? इन तमाम सवालों के जवाबात को जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल किया जा रहा है कि पहली इंस्टॉलमेंट भी जमा कर दी है और डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिए लेकिन अभी तक प्रोविजनल सिलेक्टेड आ रहा है, कन्फर्म होकर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका उसूल ये है कि अभी आपका जो कवर है और जो स्टेटस है जो आप एप्लीकेशन पर जाकर देखेंगे तो प्रोविजनल ही दिखाएगा, कंफर्म नहीं दिखाएगा। ये कंफर्म कब दिखाएगा? जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, ऑनलाइन करें या ऑफ़लाइन करें, उस वक्त तो आपका स्टेटस कंफर्म होकर आ जाएगा और सही इसका पता चलेगा जब आपकी फ़्लाइट का वक्त तय हो जाएगा, तो उससे 72 घंटे पहले ये कंफर्म होकर दिखाएगा। साथ में दूसरा सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं लेकिन अपलोड हुए या नहीं हुए, हार्ड कॉपी बनाकर भेज दी है लेकिन कंफर्म हुई या नहीं हुई, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको जवाब देता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लगता है, इंतज़ार कीजिए। अगर अपलोड हो गए होंगे तो इंशाल्लाह आपका कंफर्म होकर आ जाएगा, और अपलोड नहीं होंगे तो फिर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वगैरह वापस से अप्लाई करना पड़ेंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो फिर आपको चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिस मुंबई और एक आपकी जो स्टेट वहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर आपको मेल करना होगा और वहाँ पर लिखना होगा कि साहब फ़ुला कॉलम नंबर में फ़ुला गलती हो गई है, इसको हमें सही करना है। फिर इंशाल्लाह जब तीसरी इंस्टॉलमेंट जमा होगी तो ये गलती दुरुस्त होकर आपके सामने खुलकर आ जाएगी। इसी तरह एक सवाल और बार बार किया जा रहा है कि फॉर्म भरते वक्त तो हमसे गलती हो गई थी, तो सही करने का क्या तरीका है? तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं? तो आप जब उसको एप्लीकेशन को खोलेंगे तो नॉलेजमेंट इंक्वायरी आएगा, उस पर आप क्लिक करिए, पूरा डेटा खुलकर आ जाएगा। उसमें पहले आप चेक कर लीजिए कि आपसे गलती हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो फिर आप जिस कॉलम में जो आपसे गलती हुई, मिसाल के तौर पर महरम कोटे वाले को आपको यस नहीं करना था, यस कर दिया या नो कर दिया, कुछ भी गलती हो गई है, तो आप दोनों जगह, एक तो मुंबई ऑफिस में भी और इसी तरह आपके स्टेट ऑफिस में भी आप फॉर्म भरिए और उसमें पूरी गलती को लिखकर वाज़े तौर पर वहाँ पर पहुँचा दीजिए, इंशाल्लाह सही हो जाएगी। इसी तरह एक और गलती को बार बार जिक्र किया जा रहा है कि साहब फॉर्म भरते वक्त तो हमें इल्म नहीं था और अदायगी कूपन, यानी वही कि कुर्बानी के पैसे जमा करना थे लेकिन हमने नो पर क्लिक कर दिया, या जमा नहीं करना था लेकिन यस पे क्लिक कर दिया। अब क्या करें? तो इस इंस्टॉलमेंट को
जमा करने के बाद भी अब हम क्या कर सकते हैं, तो तीसरी इंस्टॉलमेंट में आपको पता चल जाएगा। आपका जो ऑप्शन है, जो पैसे अलग से 700 रियाल यानी तकरीबन 16,000 रुपये जो आपको जमा करना था, वो जमा ना करिए या फिर वहाँ पर लिख कर भेज दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि सारे ही सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्त अहबाब में सदका जारिया की नीयत से आगे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के खुदा हाफिज़। दुआ करते रहिए अल्लाह आपको इस साल ही अपने हज के लिए कबूल फरमा ले, अपने घर की ज़ियारत के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सबको अपने घर की ज़ियारत के लिए कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।